शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। अदालत ने मुअत्तल बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करते हुए उन्हें मुल्क से माफी मांगने को कहा है। दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि नुपुर के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुल्क में आज जो आग लगी है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। अदालत ने मजीद कहा है कि उदयपुर वाकये के लिए नुपुर के बयान जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर को टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने मुकदमात ट्रांसफर करने से साफ इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी सरजनिश की। अदालत ने सवाल किया है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया, नुपुर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बीजेपी लीडर पहले से ही भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को मुल्क से फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस तर्जुमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को खुलेआम माफी मांगनी चाहिए, टीवी चैनल्स पर माफी मांगनी चाहिए और कार्रवाई की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, जो हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे थे और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि नुपुर शर्मा देश का वातावरण, देश का माहौल खराब किया है। उनकी बयानबाजी से जो है बहुत सारा तनाव समाज में पैदा हुआ है, उनको माफी मांगना चाहिए। इतने ही एफआईआर उनके पास हुए। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ फेक न्यूज को बर्स्ट करता है, यानी तो उसको सही क्या है लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, आप उसको बिना कोई एफआईआर के उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है दर्जनों केस नुपुर शर्मा के ऊपर होते हैं, लेकिन उनका अरेस्ट नहीं होता। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट जो उदयपुर में जो हादसा हुआ है, जो दर्दनाक था और दुखद था, तो उस हादसे को भी जो है नुपुर शर्मा के बयानबाजी से लिंक सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम किया। हम ये कह रहे हैं, बड़ा तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि मुल्क में जो हालात खराब हुए, जो माहौल खराब हुआ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। नहीं, वही कह रहा हूं मैं कि सिर्फ देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो हिंदुस्तान की छवि जो खराब हुई है, तो हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो माहौल हिंदुस्तान के खिलाफ जो बना हुआ है, इसके लिए नुपुर शर्मा कारण है, उनके बयान कारण है। हिंदुस्तान में समाज के अंदर जो कुछ भी माहौल खराब हुआ है उसके लिए वो कारण है। उदयपुर के किलिंग के लिए नुपुर शर्मा कारण है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि वो आखिरकार अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे। तो इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में जो सत्ता में है, ये सिर्फ जो है कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जो उनके पक्ष में, और जो पोलराइज करने की जो पॉलिटिक्स करता है या करती है या बयानबाजी करता है या करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। देखें तो जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को घेरा था और निशान लगाया था कि वहां पर इस तरह का माहौल बना है जिसकी वजह से ये जिहादी मानसिकता जो है वो पनप रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम साफ तरीके से कहती भी है और काम करती भी है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई ना, अगर वो गलत काम करता है, अगर वो हत्या करता है, अगर वो वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, तो उसको सजा देने का, दिलवाने का काम करती है। अब मैं करौली में जो दंगे हुए थे, 44 लोग उसमें, कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार है, 44 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। 44 लोग में हिंदू मुसलमान सब हैं। जो कुछ भी पथराव कर रहा था, जो दंगाई था, उसको अरेस्ट किए हैं। अब इसमें भी उदयपुर की जो हत्या हुई है, उसमें भी जो है दो लोग जो रिस्पॉन्सिबल, दो लोग जो हत्या किए थे, 6 घंटे के अंदर अंदर उनको अरेस्ट किया। मैं तो पूछना चाहूंगा, वो तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आप बताइए, एक आदमी जिसने जो हत्या किया है, जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हुआ है, जो दंगे फसाद किया है, कितनों को अरेस्ट किए हैं? वो तो सिर्फ बुलडोजर लेके कुछ लोगों का, मासूम लोगों के घरे गिराने का काम वो किए। मध्य प्रदेश में इतने दंगा हुए, कितनों को उन्होंने पकड़ा है? क्या आप मानते हैं वक्त आ गया है नुपुर शर्मा जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, अब उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर होनी चाहिए? अब तक गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही। सुप्रीम कोर्ट इस पे ताजुब दर्ज किया है कि आखिरकार अब तक क्यों इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा है कि आल्ट न्यूज के ओनर को जो है गिरफ्तार कर दिए, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे, तो
जो भी सरकार में है लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। लॉ के सामने कोई भी मजहब, कोई भी कास्ट, कोई भी प्रांत का रहने वाला हो, जब वो गलत काम करता है, जब वो गलती करता है, उसको अरेस्ट करना, उसके खिलाफ केस करना और उसको सजा दिलवाने का काम जो गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए। अगर निष्पक्ष तरीके से नहीं करेंगे, एक तरफा ये करते रहे। Demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nutpur Sharma is arrested. Let the law take its own course. There are IPC sections in which an FIR has been booked against her. Why is the BJP government protecting her? What is so important about her? Why is the BJP and the Prime Minister making it an ego issue? And the second point is that the BJP is going to hold their NEC meeting in Cyberabad and in Hyderabad. Is she being invited over there? You have suspended her as a national spokesperson. Will the NEC talk about this issue? Why is it that the Prime Minister is not looking into the issue of rule of law? How long can the Prime Minister keep quiet? I hope that the BJP and the Prime Minister will ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. What today the Honorable High Court, Supreme Court and the Supreme Court judge has said, let them look into it. If the BJP can take credit and go to the town with lot of bashing as far as Gujarat clean sheet is concerned, what about today's observations? It is high time that the BJP stops protecting Nupur Sharma. तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी नूपुर शर्मा के पुश्तपनाही के ताल्लुक से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वहीं कांग्रेस लीडर शमा का कहना है कि नूपुर शर्मा के पुश्तपनाही की जा रही है। शमा के मुताबिक वजीर दाखिला अमित शाह नूपुर को बचा रहे हैं। उन्होंने हैरत जाहिर की कि नूपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। Has come out very strongly on Nupur Sharma and on this sort of hatred what is happening in this country. That's what I've understood from the Supreme Court judgment, and it clearly says that if there is an FIR on her, why is she not yet arrested? Where is she? Why is she being protected? Why is there a red carpet for Nupur Sharma? So it's clearly an indictment on the Delhi police. Let's understand that very importantly. And if it's Delhi police, who is it indicting? The Home Minister, Mr. Amit Shah, because the Delhi police falls under it. So basically, the Amit Shah has been protecting Nupur Sharma. That is very clear on this. Now, what happened in Udaipur is a heinous crime. It's a heinous crime. No denying that. Everybody knows that. And it is we have all strongly condemned it. But then that also was being politicized by various people, saying that the Congress government was responsible and they brought out a mahal or an atmosphere, whatever. But today it's clearly out there that Nupur is to be blamed for that sort of atmosphere, that sort of hatred. And basically, according to me, Nupur is a small fish. The big fishes who has started this sort of hatred in our society in India has to be strongly condemned and told that this is because of them, and that is what it is all about, you know. So let's first understand, where is Nupur Sharma? Why is the Delhi police not arresting her? And why? And another very important point of the Supreme Court is her arrogance. It said that why, when she wanted to shift all the cases, which is all over India, to Delhi. And it shows her sheer arrogance, because she is being protected. And who is the system protecting her? Who are these people protecting her? That's the question. सख्त सिक्योरिटी के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया था। साथ ही ड्रोन का भी सहारा लिया गया। इस दौरान नमाजियों ने सुप्रीम कोर्ट के तबसरे का वालहाना इस्तकबाल किया। इन लोगों ने कहा कि अगर माफी मांगने से मामला खत्म हो सकता है तो नुपुर शर्मा को माफी मांग लेनी चाहिए। आज जुमा है और इस वक्त मैं जामा मस्जिद पर हूँ। इस वक्त जुमे की नमाज जो है पूरे अमन व अमान के साथ यहाँ पर अभी ख़त्म हुई है। तमाम जो नमाजी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आप देखते हैं कि लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर नमाज यहाँ पर अदा की है और उसके बाद जो तमाम नमाजी हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसी दरमियान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज एक अहम जो है टिप्पणी नूपुर शर्मा वाले मामले में की गई है, तो तमाम नमाजी हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? सरोज खान नाम है। देखिए, नूपुर शर्मा ने जो भी किया वो
हो सकता है बाज़े वक्त ऐसा निकल जाता है, मैं समझता हूँ उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और बात को ख़त्म करना चाहिए। देश का माहौल ख़राब हो रहा है, जगह जगह रैलियाँ हो रही हैं, उधम मच रहा है, वो सब देख ही रही हैं। तो मैं समझता हूँ अगर सॉरी बोल देने से मामला निपटता है तो कर देना चाहिए, क्योंकि मामले को ख़त्म करना चाहिए उसको। अब उनको उनकी फेवर में लोग आना शुरू हो गए हैं, उसके चक्कर में रैलियाँ निकलना शुरू हुई हैं, फिर मुल्क का अमन अमान ख़राब होने का चांस है। तो बेहतर ये रहेगा कि जो कोर्ट ने कहा है उसको माना जाए। आपका क्या नाम है, नमाज पढ़ के आए हैं? मोहम्मद याकूब। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ी सख्त तबसरा किया, एक टिप्पणी की कि नूपुर शर्मा ने जो किया वो गलत किया, उनको इसके लिए सामने आकर टीवी चैनलों पर माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए, हकीकत तो यही है कि माफी मांगनी चाहिए उनको। माफी मांग ले तो सारा मामला शांत हो जाना चाहिए, हो जाएगा इंशाल्लाह अगर जो माफी मांग लेंगे तो देखिए अभी जो नमाज है वो ख़त्म हुई है, तमाम तरह की जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए गए थे, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो उनको लगाया गया था, दिल्ली पुलिस के जवान हो उन तमाम लोग को लगाया गया था ताकि जो है किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में जो है एक तरीके से सतर्कता बरती जा रही थी और मामले को हसास तौर पर देखा जा रहा था और तमाम जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, वो ये कोशिश कर रही थी किसी तरह से माहौल जो है वो ठीक रहे। तो सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी आई है, जिस तरह का तबसरा आया है, उसको लेकर जो नमाजी हैं वो काफ़ी खुश हैं और वो ये मानते हैं कि अगर माफ़ी मांगने से मामला ख़त्म होता है तो इस मामले में माफ़ी उनको मांग लेनी चाहिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जुमे के पेश नजर नोएडा में किस तरह के इंतजामात हैं, हमारी नुमाइंदा फराह ने जायजा लिया। लेकिन नोएडा पुलिस पूरी अलर्ट पर है और आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा की सेक्टर मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैनात है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा ना हो जिससे थोड़ा सा भी माहौल ख़राब हो। इस पर बात भी हम करेंगे, हमारे साथ नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं कि आज कुछ भी ऐसा ना हो जिससे माहौल ख़राब हो। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि 144 इम्पोज किया हुआ है यहाँ पे, सब लोगों को पता भी है, पर्याप्त तरीके से लोगों को बताया गया है। दूसरा जो हमारा डिप्लॉयमेंट यूजुअली होता है वो सारा डिप्लॉयमेंट इन प्लेस है। जो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं सारे कंपोनेंट्स पुलिस के हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग ने जो होमवर्क किया है, यहाँ के लोगों के साथ मीटिंग की है, कम्युनिटी आउटरीच जो हमारा हुआ है हर लेवल पे, बीट कांस्टेबल से लेकर के अधिकारियों तक, वो हम लोगों ने कर लिया है। सभी लोगों को आश्वस्त किया, सबने प्रॉमिस किया है और जिस तरह से पहले हम लोगों के यहाँ जो भी पर्व त्यौहार है संपन्न हुआ है उस तरह से ये भी होगा, आज भी होगा। आने वाले जो त्यौहार हैं, बकरीद है या कांवड़ यात्रा है, वो भी सही तरीके से संपन्न होगा। प्रॉपर तरीके से हमारा लोगों के बीच में हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह से यहाँ का इतिहास रहा है, यहाँ के लोगों ने हमेशा कोऑपरेट किया। हमें विश्वास है कि यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी और आने वाले समय भी कोई समस्या नहीं आएगी। त्यौहार है और काफ़ी टाइम से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोग भी परेशान हैं और बहुत मिसहैपनिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से नोएडा पुलिस तैनात? देखिए हम लोग जब भी मीटिंग करते हैं तो बाकी अगर किसी जगह पे कोई भी प्रकरण आगे आता है, कोई इशू डेवलप होता है, उन इशूज़ का हमारे क्षेत्र में इम्पैक्ट ना हो उसके बारे में हम सब लोग लगातार सबको बताते हैं और उनको अवेयर करते हैं, उनको समझाते भी हैं। लोग हमारी बातें समझते हैं, खुद ही अपनी ये सारी बातें बताते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ का कम्युनिटी आउटरीच जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाहर का कोई भी ऐसा इशू हमारे एरिया को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, हमारे एरिया को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगी कि पूरे ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आज जुमे के लिहाजे से और जो त्यौहार भी नज़दीक हैं उनको लेकर कोई ऐसी बात ना हो। और साफ तौर पर एडीसीपी नोएडा का ये कहना था कि यहाँ के लोग कोऑपरेटिव हैं, जो भी माहौल चल रहा है उसके मद्देनज़र लोगों से अपील की जा रही है और उन्हें ये समझाया जा रहा है कि शांति बनाए रखें। तो लगातार जो है वो यहाँ पर पुलिस तैनात है और चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो नोएडा से कैमरामैन उप्रेती के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महाराष्ट्र मामले पर कपिल सिब्बल ने नई हुकूमत की तश्कील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जल्द समाअत की मांग की है। कपिल सिब्बल का कहना है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, इसीलिए जल्द समाअत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से साफ इनकार कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इस वक्त उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधा रुख करते हैं। त्यांनी पाळला असता तर 5 वर्षात निदान 2.5 वर्ष तरी भाजपचा मुख्यमंत्री झाला असता। आता 5 वर्ष भाजपचा मुख्यमंत्री होणार नाहीये। तर ह्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा काय आनंद आहे, भारतीय जनता पक्षाच्या मतदारांना काय आनंद आहे आणि एकूणच जनतेला यातलं काय मिळणार आहे हे लवकरच कळेल। पण एक गोष्ट नक्की की या गेल्या 8-10 दिवसांमध्ये अक्षरशः मला जे काही मेसेज आले, मला इतरही सोशल मीडियावरनं जी माझ्याबद्दलची भावना मला कळली, मी महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचा ऋणी आहे। असं क्वचित होत असेल की एखादा माणूस अनपेक्षित आल्यानंतर तो आपलं पद सोडताना लोक रडतात। तर ही माझ्या आयुष्याची कमाई आहे आणि मी माझ्या परीने सांगेन की जे अश्रू तुमच्या डोळ्यात आहेत त्या अश्रूशी कधीही माझ्याकडनं प्रतारणा होणार नाही, कधीही माझ्याकडनं गद्दारी होणार नाही। तुमचे हे जे आज अश्रू आहेत, ही अश्रू माझी मोठी ताकद आहे आणि या ताकदीसोबत मी कधीही हरामखोरपणा करणार नाही। सत्ता येवो सत्ता जाओ, सत्ता येते सत्ता जाते, सत्ता परत येते, पण तुमच्यासारखं प्रेम हे क्वचित कोणाला लाभत असेल ते मला लाभलं। आणि ज्यांना परत एकदा मी सांगतो की अशा विचित्र पद्धतीने शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र मुख्यमंत्री पदावरनं उतरून स्वतः मुख्यमंत्री बनण्याचा जो एक अट्टहास त्यांनी जो काही केला, हा जनतेला आवडेल ना आवडेल हे जनतेने ठरवायचं आहे। कारण परत एकदा सांगतो, मागे मी बोललेलो आहे की हा शिवरायाचा महाराष्ट्र आहे, हा डोळे नसलेला धृतराष्ट्र नाही। बस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और अब खबर कोरोना वायरस के ताल्लुक से। मुल्क में कोरोना के मामलों में हालिया दिनों में तेजी आई है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 17,070 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 14,413 अफराद शिफायाब हुए। पिछले 24 घंटों में 23 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,07,189 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3.40 है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के ताल्लुक से सिक्योरिटी के मसाइल और मौजूदा खराब मौसम के पेश नजर नवयुग टनल को दोपहर 3:30 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मकामी बाशिंदों के लिए आम ट्रैफिक की इजाजत होगी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर रजिस्टर्ड यात्रियों को इजाजत नहीं होगी। दोपहर 3:30 बजे के बाद वादी की तरफ जाने की इजाजत नहीं। मकामी बाशिंदों के लिए आम ट्रैफिक की इजाजत होगी। तो बड़ी खबर, श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के मसाइल और खराब मौसम के पेश नजर 3:30 बजे के बाद नवयुग टनल से यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। महज मकामी बाशिंदों के लिए आम ट्रैफिक की इजाजत होगी। तो यात्रियों के लिए बेहद अहम खबर, अभी 3:30 बजे के बाद नवयुग टनल से यात्रियों को इजाजत नहीं मिलेगी वादी कश्मीर का रुख करने के लिए। यानी श्री अमरनाथ यात्रियों को अब 3:30 बजे के बाद टनल पार नहीं करने देंगे। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के मसाइल और मौजूदा खराब मौसम के पेश नजर ये तमाम तर इक़दामात उठाए गए हैं।
एलपीजी सिलेंडर आज से 198 रुपए सस्ता हो गया है। ताहम कीमत में कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। ये नई शर्तें आज से ही जारी हो गई है। दिल्ली में फी सिलेंडर 198 रुपए कम हुआ है, जबकि कोलकाता में 182, मुंबई में 190 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 187 रुपए सस्ता हुआ है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कमर्शियल सिलेंडर पर करीबन 200 रुपए की कटौती की है। देश की राजधानी दिल्ली में 198 रुपए कम किए गए हैं कमर्शियल सिलेंडर पर। आपको बता दें, जो सिलेंडर पहले 2200 रुपए में मिलता था, अब वो 2021 रुपए के करीब में मिलेगा। तो ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं या फास्ट फूड सेंटर चलाते हैं और जहां पर ये कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, शादी पार्टी में भी कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से कटौती की गई है वो बड़ी राहत है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों के बीच जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में जो कटौती की गई है उससे लोगों को राहत ज़रूर मिली है। और आप देख भी रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, गैस का इस्तेमाल। भैया, 200 रुपए के करीब कम हुआ है, तो क्या लगता है कि लोगों को बड़ी राहत मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, हर लोगों को, गरीब लोगों को बिल्कुल राहत मिली है। इससे हर लोग खुश हैं। आप तो इतनी सारी जगह पे सिलेंडर सप्लाई करने जाते हैं, आज जा रहे हैं तो क्या कह रहे लोग? लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम हो गया है, हमें बहुत राहत मिली है। हाँ, तो अब मतलब जो पहले थोड़ा सा कमी थी या लोग गैस का इस्तेमाल कम कर रहे थे, तो अब रेट ज़्यादा की वजह से लोग कम इस्तेमाल कर रहे थे, अब हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हर लोग संतुष्ट हैं। तो आपने देखा कि जो गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं, जो घर घर तक और दुकानों तक ये कमर्शियल सिलेंडर पहुंचाते हैं, उनका भी कहना है कि लोगों को बड़ी राहत, और लोग भी कह रहे हैं कि अब जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका इस्तेमाल वो ठीक से कर पाएंगे। हालांकि पहले भी इस्तेमाल हो रहा था लेकिन दाम ज़्यादा थे, लेकिन अब दाम में कटौती की गई है। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी का नया कानून जारी किया गया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। बंगलुरु में जामिया फजीलतुल कुरान के नुमाइंदों ने ये बात कही। मदरसे के मोहतमीन मौलाना मुतहर सराजी ने बकरा ईद से कबल जानवरों की पकड़ दकड़, जानवर ले जाने वालों पर हमले के वाकयात पेश आ रहे हैं। चंद फिरका परस्त ताकतें माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। अकीदत जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ने के बाद रास्ते में जो है यही लोगों के जरिए से जो मुसलमानों को रास्ते में माल पकड़ना, मारना, तोड़ना और केस करना, साथ में पुलिस भी उनके साथ गौ रक्षक समिति के नाम से कुछ कमेटियां बनाकर मुसलमानों को लूटती हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, ताजिर लोग भी उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये जुल्म को बंद करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सारे मुल्क के अंदर हम लोग जो है बड़े जानवर की तिजारत मुसलमान बंद कर दें। और हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जो है कुर्बानी बंद कर दें। जी, कुर्बानी हो या आम हो, हम चाहते हैं कि बड़ा जानवर ही ना काटे। अल्लाह ताला दूसरे ज़राए रखा है, कुर्बानी के लिए हो या तिजारत के लिए हो, बहुत सारे ज़राए हैं। उन ज़राए से जो है हम लोग जो है कुर्बानी वगैरह दे सकते हैं इंशाअल्लाह। कानून सामने रखकर जो है फैसला किया है, बड़े जानवर को करने के बजाय छोटे जानवर जैसे दुम्बा वगैरह होता है, जिसे हमारे पास यहाँ देख रहे हैं। तकरीबन 35 साल से ज़ायद का अरसा हो गया तो इन्होंने खिदमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हम करना है, ऐसा नहीं कि कुर्बानी नहीं करना है। जैसे कि अभी फरमा रहे थे कि कुर्बानी नहीं करना है, कुर्बानी करना है। तो बड़े जानवर की कुर्बानी रद्द कर दिया गया है, ताकि उन लोगों को भी कह रहे हैं कि रद्द कर दें, ताकि 2-4 साल चंद माहौल बनने के बाद, हालात बनने तक जो है छोटे की कुर्बानी करें।
हुकूमत से छोटे की कुर्बानी करने मना नहीं है, तो हम लोग खामखा किसी और जगह में फंस कर जो है परेशानी में फंस कर मुसीबतें उठाना अच्छा नहीं लगते। लिहाजा हमें ये चाहिए कि कुर्बानी हमारा अमल है। जो इस्तिताअत रखते हैं उनसे गुजारिश है कि आसानी के साथ इत्मीनान के साथ दुम्बा वगैरह की कुर्बानी कर दे, ताकि हमारी कुर्बानी भी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारे बड़े की कुर्बानी छोटे की कुर्बानी को अल्लाह ताला नहीं देखते, बल्कि अल्लाह ताला के पास ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, बल्कि इंसान का इखलास पहुँचता है। तो नाज़रीन, आपको फिर से इस खबर से आगाह करें कि श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है। सिक्योरिटी के मसाइल और मौजूदा खराब मौसम के पेश नजर नवयुग टनल को दोपहर 3:30 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। मकामी बाशिंदों के लिए, जी हां, महज मकामी बाशिंदों के लिए आम ट्रैफिक की इजाजत होगी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर रजिस्टर्ड यात्रियों को इजाजत नहीं होगी। दोपहर 3:30 बजे के बाद वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। मकामी बाशिंदों के लिए आम ट्रैफिक की इजाजत होगी। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के ताल्लुक से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। सिक्योरिटी के मसाइल और मौजूदा खराब मौसम के पेश नजर नवयुग टनल को दोपहर 3:30 बजे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। महज मकामी बाशिंदों के लिए आम ट्रैफिक की इजाजत होगी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर रजिस्टर्ड यात्रियों को इजाजत नहीं होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।